नमस्कार। हर संदेश में आपका स्वागत है। मैं विनय जोशी। जिला स्तरीय कार्यक्रम हो या राज्य स्तरीय या फिर नेशनल कार्यक्रम हो, किसी भी व्यक्ति को इन कार्यक्रम में हुड़दंग करने की, प्रदर्शन करने की या राष्ट्र विरोधी नारे लगाने की परमिशन होती है या होनी चाहिए। अगर कोई ऐसा करता है तो उनके साथ क्या होना चाहिए, इस विषय को लेकर आज हम चर्चा करते हैं। विपक्षी पार्टी को अधिकार है कि वो सत्ताधारी दल का, सरकार का नीतिगत विरोध करे और ऐसा विरोध करे जिसमें लोगों का फायदा हो, लाभ हो। और जो ऐसे कदम है, सरकार द्वारा ऐसे कदम उठाए जा रहे हैं जिससे लोगों का नुकसान हो रहा हो, तो उसके लिए रोकने के लिए विपक्ष की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। लेकिन अब क्या देखने को मिल रहा है? राष्ट्र विरोधी बातें, देश के खिलाफ विदेशों में जाकर चर्चा करना, देश को बदनाम करना, विदेशी ताकतों की तारीफ करना, विदेश के सिस्टम को, तंत्र को ऊपर बताना, अपने सिस्टम को नीचा बताना, अपनी अर्थव्यवस्था को गिरी बताना, ये सब काम क्या विपक्ष के हैं? अगर कोई विपक्ष ऐसा कर रहा है तो आप उसको क्या मानते हैं? मैं चर्चा कर रहा हूं एआई समिट को लेकर। भारत मंडपम में जो कुछ युवाओं ने हुड़दंग किया, उसको लेकर देश को शर्मसार करने की घटना थी। किसी भी रूप से ऐसी घटनाओं को उचित नहीं ठहराया जा सकता। जिला स्तर पर कोई कार्यक्रम होता है तो जिला प्रशासन आयोजित करता है और उस कार्यक्रम में कोई भी व्यक्ति, किसी भी पार्टी के व्यक्ति व्यवधान नहीं पहुंचा सकता, और पहुंचाता है तो उसमें उसके खिलाफ कार्रवाई होती है, होनी भी चाहिए। ऐसे राज्य स्तर पर कार्यक्रम होता है तो इसी तरह भारत के स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर कार्यक्रम होता है। एआई समिट का जो कार्यक्रम था वो भारत सरकार का कार्यक्रम था, भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम नहीं था। ये बात कांग्रेस को समझ में नहीं आई। पर आदमी के अंदर जो ईर्ष्या, द्वेष, उद्वेग, जो आक्रोश होता है, वह कभी इस तरह फूट के पड़ता है जैसे भारत मंडपम में एआई समिट के दौरान कांग्रेस के यूथ लोगों ने किया। अब इसका प्रेरणा स्रोत कौन है, कौन सूत्रधार है, इस सब के लिए पुलिस जांच कर रही है। दिल्ली पुलिस ने पहले 4 लोगों को गिरफ्तार किया, फिर 3 को किया, फिर 1 को और कर लिया। ऐसे कुल 8 लोग गिरफ्तार हो गए, उनको पुलिस रिमांड मिल चुकी है। ये सही है कि जो इस तरह की घटना करे उनके खिलाफ ऐसा एक्शन होना चाहिए कि देश में ऐसे लोगों के खिलाफ एक नजीर बने कि आप किसी भी राष्ट्रीय कार्यक्रम में, राज्य स्तरीय कार्यक्रम में, जिला स्तर के कार्यक्रम में व्यवधान पहुंचाओगे तो आपकी गति भी ये होगी जो भारत मंडपम में करने वालों की हुई। तो बिल्कुल सख्ती होनी चाहिए और ऐसे कार्यक्रम में नजीर बनना चाहिए, एक उदाहरण बनना चाहिए कि किसने ऐसा किया, उसने ऐसा भुगता, ताकि दोबारा कोई ऐसा कार्यक्रम नहीं कर सके। वो चाहे कोई पार्टी का कार्यकर्ता हो। किस राज्यों में, भारत के अनेक राज्यों के अंदर कांग्रेस भी शासन में है, पश्चिम बंगाल टीएमसी भी शासन में है, अलग अलग पार्टियां अलग अलग राज्यों में शासन में है। तो क्या दूसरी पार्टियां जाके वहां इस तरह को उपद्रव करे जैसे भारत मंडपम में किया था? और मैं एक बात, मुझे ये बात समझ नहीं आती, जो कांग्रेस इतनी वृद्ध पार्टी है, वयोवृद्ध पार्टी है, सबसे सीनियर पार्टी है, 2 पक्ष कांग्रेस के हैं जिसको कोई नहीं छीन सकता। एक तो कांग्रेस सबसे पुरानी पार्टी है देश में, इस तमके को कोई भी नहीं ले सकता। और आज की हालत में सबसे बड़ा विपक्षी पार्टी है कांग्रेस, इस बात को भी कोई नहीं ले सकता। दूसरा ये कि कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है
जिसने सबसे लंबा कार्यकाल में भारत में शासन किया है। अच्छा, भारत के शासन करने वालों को छोड़ो, कि कांग्रेस में जिन्होंने भी शासन किया वो लगभग सब सर्वगासी हो चुके हैं। लेकिन राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, इन्होंने तो अपने जीवन के 30-35 साल जब शुरू हुए तब उन्होंने राज्य को देखा। 10 साल तक मनमोहन सिंह की सरकार को देखा, पूरी तरह सरकार में शामिल रहे, इन्वॉल्व रहे, पूरा तंत्र इनके हाथ में रहा। तो इनको ये भी पता नहीं है कि कौन सा कार्यक्रम राष्ट्रीय कार्यक्रम होता है, कौन सा कार्यक्रम में हम प्रदर्शन कर सकते हैं, कौन सी भाषा का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ये क्या हुआ, 10 साल तक इन्होंने शासन में रहे और 11 साल विपक्ष में रहते हो गए। 21 साल का एक बड़ा कार्यकाल होता है। 21 साल में तो जो बच्चा जन्म नहीं लिया ना, वो वोट डालते, उसको 3 साल हो गई, वो 21 साल का हो गया, वो विवाह योग्य हो गया। लेकिन हमको बुद्धि नहीं आई। फिर इतनी समझ तो होनी चाहिए ना कि आप सत्ता के हमेशा इर्द गिर्द रहे हैं, विपक्ष में रहे तो मुख्य भूमिका में रहे हो, सत्ता में रहे हो तो मुख्य भूमिका में रहे हो। आज आप राष्ट्रीय अध्यक्ष भी, कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने आप को हाई कमान नहीं कह सकता, आला कमान नहीं कह सकता। तो नहीं कह सकता, वो तो राष्ट्रीय अध्यक्ष ही बता सकते हैं। कभी आपने सुना भी नहीं होगा। अच्छा, कभी आपने सोनिया गांधी से, राहुल गांधी से, प्रियंका गांधी से ये सुना कि खड़गे जी हमारे हाई कमान है, हम इनके कार्यकर्ता हैं, ये हमारे नेता हैं, ये हमारे बॉस हैं? कभी नहीं सुना होगा। ऐसी बात सुनने के लिए खड़गे जी के कान तड़प रहे होंगे कि कभी मुझे भी कोई हाई कमान कहे, कोई मेरे भी कार्यकर्ता बने। लेकिन ये बात आपको कांग्रेस में कभी सुनने को नहीं मिलेगी। जबकि भारतीय जनता पार्टी के नितिन नवीन जब राष्ट्रीय अध्यक्ष बने तो उन्होंने कहा कि मैं भारतीय जनता पार्टी का छोटा सा कार्यकर्ता हूं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा कि नितिन नवीन मेरे बॉस हैं, मैं इनका कार्यकर्ता हूं। ऐसी बात सुनने के लिए कांग्रेस के सारे वरिष्ठ लोग तड़पते हैं, तरसते हैं, उनके कान लालायित हैं। आज तक उनको ऐसी भाषा सुनने को नहीं मिली। भाई एक दिन करो प्रयास, सब लोग हिम्मत करो, प्रियंका गांधी जी, राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी हिम्मत करके और खड़गे साहब को अपना आला कमान घोषित कर दे, अपना नेता बता दे और कह दे हम इनके कार्यकर्ता है, ये हमारे बॉस है, मैं तो लड्डू बांटूंगा। उस दिन ऐसी बात सुनूंगा और खड़गे जी की आत्मा प्रसन्न हो जाएगी कि 86 साल में जाके मुझे सबसे बड़ा सम्मान मिल गया कांग्रेस से। तो हम आंतरिक लोकतंत्र को खत्म करें या रखें, या पार्टी का अंदरूनी मामला है। लेकिन ये तो बात अंदरूनी नहीं है कि आप 10 साल सत्ता में रहे, 11 साल विपक्ष की मुख्य भूमिका में हो और आपको इस बात का जानकारी नहीं हो कि कहाँ आपको प्रदर्शन करना चाहिए, कौन सी भाषा बोलनी चाहिए। तो क्या इससे कांग्रेस का भला हो रहा है? इससे कांग्रेस से कार्यकर्ता दूर होते जा रहे हैं, नौजवान दूर होते जा रहे हैं, नए लोग आपसे जुड़ नहीं रहे हैं और जो पुराने लोग हैं उनमें खिन्नता आ रही है ऐसे वक्तव्यों के प्रति। मणिशंकर अय्यर ने क्या कहा, मैं सोनिया गांधी वादी हूं, राजीव गांधी वादी हूं, लेकिन मैं राहुल गांधी वादी नहीं हूं। क्या मतलब है? कांग्रेस में रहकर ये बात कह रहे हैं। और लोगों ने उंगली उठाई, वो कांग्रेस से बाहर जाने के बाद उठाई। वो तो मणिशंकर अय्यर अभी भी कांग्रेस में है और कांग्रेस के ऐसे सदस्य हैं तो डाइनिंग टेबल बैठकर गांधी परिवार के साथ बैठकर खाना खाते थे, नाश्ता करते थे। उन लोगों में से नहीं थे कि इनको लड्डू पहुंचा दो बाहर या दाने पहुंचा दो, बैठ के वहां बैठा दो दूर और उनको नाश्ता दे दो। मणिशंकर अय्यर उनमें से नहीं थे। मणिशंकर अय्यर उनमें से थे तो डाइनिंग टेबल में गांधी परिवार के साथ बैठकर खाना खाते। वो मणिशंकर है जिन्होंने नरेंद्र मोदी को नीच कहा था, जो कांग्रेस के प्रति पूरी तरह समर्पित है, जो गांधी परिवार से समर्पित है, गांधी परिवार के बहुत नजदीकी है। वो क्या कह रहे हैं, मैं राहुल गांधी वादी नहीं हूं।
तो भाई कुछ तो समझना चाहिए ना। जब पार्टी के अंदर आपकी खिलाफत हो रही है, कितने सीनियर लोग जो आज भी कांग्रेस में है लेकिन राहुल गांधी के इन विचारों से सहमत नहीं है। इंडिया गठबंधन के लोगों भी बाहर आने लग गए। अभी जब इन्होंने भारत मंडपम में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने, पदाधिकारियों ने जो कार्यक्रम किया, जो उपद्रव किया, वो आतंकवादी जैसी घटना थी। आप वहां से एंटी रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं और अंदर जाके आप कपड़े बदल कर, जैसे आतंकवादी है ना भोला बन के घुसता है, बाद में भी उपद्रव मचाता है, उस तरह का काम कर रहे हो। ये कांग्रेस पार्टी के लिए शोभा नहीं देता। जिस पार्टी ने देश में लंबे समय तक शासन किया और जो व्यक्ति राहुल गांधी आज 25 साल से सत्ता विपक्ष की मुख्य भूमिका में है, उनको इस बात की समझ नहीं है, तो फिर इस कांग्रेस का कौन उद्धार करेगा। देश में मजबूत विपक्ष का होना आवश्यक है, लेकिन विपक्ष की पार्टी को चलाने वाला, संचालन करने वाला व्यक्ति भी राष्ट्रवादी होना चाहिए। उसके अंदर भी राष्ट्र के प्रति भावना होनी चाहिए। उसको ये लगना चाहिए मैं मेरी लड़ाई पार्टी स्तर पर लड़ लूंगा, लेकिन जब भारत का मामला आएगा, जब देश का मामला आएगा, राष्ट्र का मामला आएगा, मैं सत्ता पार्टी के साथ खड़ा रहूंगा। हम आपस में लड़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं, खूब लड़िए। आप बीजेपी कांग्रेस को नीचा झुकाए, कांग्रेस बीजेपी को नीचा झुकाए, कोई परेशानी नहीं है, लोकतंत्र है। लेकिन जब राष्ट्र का मामला है, जब देश का मामला है, वहां अगर देश को झुकाने की बात करोगे, आप नरेंद्र मोदी से लड़ाई लड़ते लड़ते अगर देश से लड़ाई लड़ोगे, देश के संविधान से लड़ाई लड़ोगे, देश के संविधान को नीचा दिखाना चाहोगे और फिर किताब जेब में लेकर घूमोगे, तो आपकी बात को कौन मानेगा। इससे आप किसका भला कर रहे हो। सभी देशवासियों को इस बात पे विचार करना चाहिए। मेरे विचार कैसे लग रहे हैं, आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉरवर्ड करें।